हमारी क्लास के मेरी किसी बच्चे ने प्यारी लव लेटर चमेली। लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले स्कैरी इंडियन हाई स्कूल एपिसोड 3 बाय हार्टून्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड सी आज का ड्रामा क्या है। सो लेट्स गो। So today's thought is जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। तभी पसीना निकल रहा है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं है किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम कुत्ता ले जा रहा है। उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी? ठरकी। मैम का स्केच। हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था। 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया। ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और कूट गया होगा। उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल। हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? पता था। शकल के बारे बजा दिए कूट के। मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सही में स्केच ही तो बनाया था बेचारे ने। आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। आई लव यू लिखा था, तब तो सही कूटा। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही दिल तोड़ दिया बेचारे का। हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। कूद गया। ये क्या बना के आए हो? चट ओह मैम के तो लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिलेगा। फ्री में तो सही में ऐसे ही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा बना दिया है, मैं तो इससे ही बुरा बनाती हूँ। प्लेग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग। और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन। सोयाबीन का तेल कौन लगा के जाता है? उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहाँ पे टीचर के आते पता ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्ट लगवाते हैं के तरीके ढूंढ रहे हैं। एक ही क्लास में।
कैदी को क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ, लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। दोनों स्कूल कम पागल खाना ज्यादा लग रहा है। और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे। और क्यों कर रहे हैं ये सब, वो इनको खुद को नहीं पता है। ये तो होता है। मैम साहब बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास। जो क्लास है वो नहीं बच रही है अभी। स्मार्ट क्लास क्या बचेगी। और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस, ठीक है? पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो, अरे भूषण जी, फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो ये तो हम बच्चों लोग को भी गए, स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना फिर तू भी आज? स्मार्ट नहीं बन पाया। कल टिफिन मूवी चलेंगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में ही 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया आधे जाता है। घंटे उसमें चला जाएगा। हाँ, सही सोच रहे हो। भूषण डॉन जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। स्मार्ट स्क्रीन। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था पीरियड ही ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? है क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना, एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। तो पागल हो गया। अफसोस, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हाँ बना हुआ है। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के मेरी किसी बच्चे ने प्यारी लव लेटर चमेली। लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव ये लेके तो छुट्टी मनाने गए होता वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये सारा कैसा राजा है? सो रिलेटेबल यार। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं ये लोग तो ऐसे आ रहे हैं ऊपर से कूद कूद के जैसे स्पाइडरमैन। शकल देख के बता देती हूँ एक बार में यार कि कौन लेकिन है ये टुनटुन मौसी लग रही है। टुनटुन बुलाया। मौसी। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। टॉर्चर भाई, हाँ, टॉर्चर किस सर पर मैंने टॉर्चर। हाँ मेरे नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। जो ये क्या बना रहे हैं। अभी भी मौका है, बोल देंगे तूने लिखा। ये तो लग रहा है नरक में टॉर्चर किया जाता है। मर गई आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है,
मैम मेरे को हार्डी पे शक है। चट्टा। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मार बोला है सकता, बेचारा बहुत। इसको जरूर किसी ने फंसाया है। वो कुछ भी बोले बोलो मुझे यार, कुछ फायदा तो है। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा बेटा सच सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है? बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। तुम डरो भी मत, चुप घबराओ मत, इनोसेंट बनने लगा। सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है? सर मैं। लो बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था, लेकिन वो लव लेटर लेटर किसने चमेली। लिखा था वो आज हेलो, तक रहस्य ही है। तू लगे खुद सामने ही खड़ी है तू, यही था। लगता जैसे अपने आप से लगी, खुली किताब जैसे मेरी प्यारी चमेली। चमेली। नाम तेरा है क्या मुझको तो गजब खबर नहीं, भाई, गलतियां ये गजब। ओके, तो दी एंड हो चुका है। और आई नो वीडियो बहुत लेट है क्योंकि हमारे पास काम करने वाले लड़के लड़कियों की कमी है, इसलिए वी आर हायरिंग। तो अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है और हमारे काम में कहीं भी कंट्रीब्यूट कर सकता है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी। जी। और प्लीज कोई भी ऐसे मेल्स मत भेजना जिसको पढ़ के हमारा वीडियो बनाने से मन ही उड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई मुझको भाई, तो- मैं आपका बहुत बड़ा फैन। मैं दिन रात आपके लिए वर्क करूंगा। आप मुझे इस एक पीछे दिला दो और एक अलग स्पेस वर्क करने के लिए, क्योंकि घर में बहुत हिस्टबल 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 डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस होती है। बाकी आई फास्ट लर्नर, तो आप मुझे एनिमेशन सिखा दोगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा और पूरी वाइफ आपके लिए पूरी वाइफ आपके लिए काम करूंगा। बाकी डिटेल के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी और 772 पे मैसेज कर सकते हो। खबर नहीं, मैं देखता ही जा रहा हूँ मुझको his parents होती है। भाई गजब की स्क्रिप्ट थी, बहुत ही रिलेटेबल था यार। प्रोजेक्टर वाला मेन तो वीडियो तो सच में नेक्स्ट लेवल थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट किस वीडियो पर मैं रिएक्ट करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।